कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा माधव राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव। जयो राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जयो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौर निताई गौर निताई, गौर निताई जय गौर निताई। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज के भागवतम प्रवचन में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आप सबके चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप मुझ पे कृपा करें, क्योंकि मैं पहली बार श्रीमद् भागवतम के ऊपर व्याख्यान देने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी श्रीमद् भागवतम के ऊपर नहीं प्रवचन किया है। जो भी आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव के ऊपर प्रवचन किया था या भगवत गीता के ऊपर प्रवचन किया, अब तक इतनी सालों में तो ये पहली बार हमें ये अवसर मिला है श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रवचन करने का, जो कि अपने आप में एक बहुत गूढ़ विषय वस्तु है। इसको श्रीमद् भागवतम को पढ़ने वाले, सुनने वाले और इसके ऊपर प्रवचन देने वाले, ये तीनों ही बहुत बड़े लाभकारी हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है एकांत में, और जो प्रवचन देता है भागवतम के ऊपर बोलता है, और जो कोई श्रीमद् भागवतम को सुनता है, श्रीमद् भागवत की कथाओं को, तो वो सब लोग पवित्र हो जाते हैं और भगवान की धाम में प्रवेश कर जाते हैं श्रीमद् भागवत मात्र को सुनने से, पढ़ने से और उसके ऊपर प्रवचन करने मात्र से। तो आज का ये जो क्रमांक है, ये हम श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद में पहुंच गए हैं, और नवम स्कंद के 15वें अध्याय के 10वें श्लोक के ऊपर हम प्रयास करेंगे प्रवचन करने का, उसकी व्याख्या करने का, जितना हम कर पाएंगे, समझ पाए हैं भक्तों से सुन के, गुरु महाराज और वरिष्ठ वैष्णव से जो भी सुना है वो सब। तो आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। तद विदित्वा मुनिः तद विदित्वा मुनि प्राह पत्नीं कष्टं कारसि, घोरो दंडधरः पुत्रो
भ्राता ते ब्रह्मवित्तमः तद्विदित्वा मुनिः प्राह पत्नीं कष्टं कारसिः घोरोद्दण्डधरः पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तमः तद्विदित्वा मुनिः प्राह पत्नीं कष्टं कारसिः घोरो दंडधरः पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तमः हरे कृष्णा। तत् यह तथ्य विदित्वा जानकर मुनि ने प्राह कहा पत्नी अपनी पत्नी से कष्टम अत्यंत दुखद अकार से ही तुमने कर डाला घोरः भयानक दंडधरः महापुरुष जो अन्य व्यक्तियों को दंड दे सकता है पुत्रः ऐसा पुत्र भ्राता भाई ते तुम्हारा ब्रह्मवित्तमः अध्यात्म विद्या में पंडित। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला एसी भक्तिवेदांत श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इसका अनुवाद हम पढ़ रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। जब ऋषिक स्नान करके घर लौटे और उन्हें यह पता लगा कि उनकी अनुपस्थिति में क्या घटना घटी है, तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हारा पुत्र कट्टर क्षत्रिय होगा जो प्रत्येक को दंड दे सकेगा और तुम्हारा भाई अध्यात्म का पंडित होगा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, वह ब्राह्मण
योग्य कहलाता है जो अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में रख सके, जो अध्यात्म विद्या का पंडित हो और जो सहिष्णु तथा क्षमावान हो। ये ब्राह्मण की योग्यता बता रहे हैं। किंतु क्षत्रिय वही योग्य है जो अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड दे। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय के 42 और 43 में इन गुणों का उल्लेख है। चूंकि सत्यवती ने अपनी चरु न खाकर अपनी माता की चरु खा ली थी, अतएव उससे जो पुत्र होगा वह क्षत्रिय गुणों से संपन्न होगा। यह अवांछनीय था। सामान्यतः ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण के गुणों वाला होना चाहिए, किंतु यदि वह क्षत्रिय की भांति उग्र हो जाए तो उसका नामकरण श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित चारों वर्णों के अनुसार होता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। यदि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण जैसा आचरण ना करे तो उसे उसकी योग्यता के अनुसार क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहा जा सकता है। समाज को विभाजित करने का मूल सिद्धांत मनुष्य का जन्म नहीं अपितु उसके गुण तथा कर्म है। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनो अविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरु श्रुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांसच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांसच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्स्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवीं गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्णा। तो मेरा ये प्रथम बार श्रीमद् भागवतम के ऊपर है क्लास, तो मुझे इतना श्रीमद् भागवतम में मतलब नॉलेज नहीं है। अपितु आप सारे भक्त अच्छे से मतलब श्रवण और कीर्तन करते हैं, तो मुझे क्षमा कीजिए अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए कुछ बोलते समय या कुछ इस तरह से अगर मैं ठीक से प्रस्तुत ना कर पाऊँ तो आप लोग कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम एक विशेष ग्रंथ है जिसको हम अपनी छोटी सी बुद्धि से मतलब उसको संकलन उसको समझ नहीं सकते। तो आप लोग का आशीर्वाद और कृपा की दृष्टि वृष्टि चाहिए हमें। हरे कृष्णा। तभी हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर कुछ प्रवचन कर सकते हैं, नहीं तो ये संभव नहीं है। एक तरह की ये धृष्टता है, मतलब इतने बड़े महान ग्रंथ के ऊपर बोलना। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में ही वर्णन है श्रीमद् भागवतम की महिमा। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी महिमा को स्वयं श्रीमद् भागवत में वर्णित नहीं है जिसकी महिमा, बल्कि अन्य अन्य जो प्राण हैं है ना, वेद हैं और भी बहुत सारे जगह श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन आता है। होता है ना कि अगर कोई एक व्यक्ति हो तो वो कोई बहुत बड़े बड़े काम करता है तो और वो खुद से अपनी बड़ाई करे, देखो मैंने कितने कितने बड़े काम किए,
तो समाज में लोग ज़्यादा उसे अच्छा नहीं मानते, क्या बोलते हैं, अरे ये तो खुद ही अपनी बड़ाई कर रहा है ना। तो कोई कह सकता है अरे सभी प्राणों में अपनी अपनी विशेष बातें दी गई हैं, है ना। लेकिन श्रीमद् भागवतम का अलग ही कुछ ग्लोरिफिकेशन है, महिमा है। श्रीमद् भागवतम की महिमा बहुत सारे प्राणों ने गाई है, जैसे पद्म प्राण, स्कंद प्राण, है ना, गरुण प्राण, बहुत सारे जगह आप देखोगे श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन मिलता है। तो इसलिए ऐसे चैतन्य भागवत में कहा गया है, सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवते है, प्रेम रूप भागवत चारि वेदे का है। मतलब चारों वेदों का ये निरूपण है कि ये जो श्रीमद् भागवत है ये प्रेम का एक रूप है। जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि मतलब जैसे कोई हमें प्रेम करता है तो हमें कितना सुंदर लगता है ना, कि हमको कोई चाहता है, कोई हमें प्रेम करता है ना। तो अगर वो मूर्तिमान अगर प्रेम को प्रकट किया जाए, है ना, भगवत प्रेम को, और इस जगत में जो छोटे मोटे जो लोग हैं यहाँ भौतिक जगत के लोग, उनका जो प्रेम तो होता नहीं है, उनका स्वार्थ होता है एक तरह से। तो असली प्रेम तो भगवान कृष्ण ही करते हैं, है ना, प्रेम पुरुषार्थ, है ना, जिसे कहते हैं। तो भगवान कृष्ण का ही प्रेम जो है अपरूप प्रेम है, जिसमें कोई मतलब स्वार्थ और इत्यादि नहीं है। तो यदि भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाए कि आपके प्रेम का रूप क्या है, क्या आपका प्रेम भी कभी मूर्तिमान होता है ना, तो भगवान, तो शास्त्र क्या कहता है कि हाँ, प्रेम रूप भागवत चारि वेद का है। तो चारों वेद क्या बोल रहे कि हाँ है, भगवान के प्रेम का रूप है, वो क्या है, ये श्रीमद् भागवतम। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है, सुनता है, तो उसने ना भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लिया है, इसका तात्पर्य यही है। अन्यथा श्रीमद् भागवतम को सुनना और श्रवण करना, समझना, ये बहुत दुर्लभ चीज़ है। इसका मतलब भगवान के जिस व्यक्ति के ऊपर विशेष कृपा है, जिसके ऊपर विशेष कृपा है, वही व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर सकता है, सुन सकता है उसको, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो आप लोग विशेष कृपा के पात्र हैं सब लोग, जो श्रीमद् भागवतम को नित्य सुनते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। कोई व्यक्ति के अंदर अगर कुछ गुण, है ना, और दोष है ना, तो अगर कोई व्यक्ति नित्यम भागवत कथा सुनता है, नित्य, है ना, डेली आके क्लास सुनता है, भागवतम की कक्षाओं को अटेंड करता है, तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो उसके सारे अभद्र, सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। अमंगल जिसके कारण हम दुख पाते हैं, अमंगलों के कारण, वो सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। किस कारण? केवल श्रीमद् भागवतम की क्लास को डेली सुनने मात्र से। इसलिए हमारे आचार्यगण हम पे बहुत दयालु हैं, स्पेशली हमारे श्रील प्रभुपाद जी। उन्होंने हमें प्रतिदिन ये अवसर दिया है कि हम श्रीमद् भागवतम को सुन सकें, है ना। तो ये हमें प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है हमारे लिए कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में है, अपने प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम में श्रीमद् भागवत कथा को दिया हमें। तो मंगल आरती आने में बहुत मेहनत होती है, सबको पता है, सर्दी चल रही है, और उसके बाद जप करने में तो सबको पता ही है कितना मेहनत होती है ना। तो इसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम को बोला गया है। तो मैं एक भक्त से सुन रहा था, वो भक्त बहुत अच्छे से बता रहे थे कि कोई व्यक्ति मंगल आरती आया, ठीक है, फिर उसने बहुत मेहनत करके पूरे मन को कंट्रोल करके जप किया, और भक्तों के साथ नृत्य किया गुरु पूजा इत्यादि में, लेकिन भागवत नहीं सुना, भागवत नहीं सुना, तो क्या उसने पूरी कमाई का पैसा लिया? तो नहीं लिया। तो यदि हम भागवत सुनते हैं तो हमने जो पूरी मेहनत की है ना, उसका हमें रुपया मिलता है। ये है प्रेम पुरुषार्थ महान, यही है एक्चुअली। जब हम भगवान की दिव्य लीलाओं कथाओं को सुनते हैं तब हमें असली फल की प्राप्ति हुई है ना। तो इसलिए कभी भी भागवत कथा से वंचित ना रहें, कभी भी ना रहें। अभी तो बहुत सुविधा है, अगर चलो कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, अगर वो नहीं आ सकता भागवतम क्लास में ठंड के कारण, शरीर के कारण, तो ऑनलाइन भी सुने या घर पे ही पढ़ें किसी न किसी तरह से, बट इसको छोड़ना नहीं है। प्रतिदिन का ये नियम बना लेना चाहिए कि हमें भागवत श्रवण करना है और हमें भागवत समझना है और भागवत में ही अपने जीवन को पूरा देना है। तभी हम अपने आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की जो वाणी है उसको पूरा कर पाएंगे, अन्यथा ये संभव नहीं है।
क्योंकि नित्यम भागवत जब हम सुनेंगे तभी हमारे अमंगल दूर होंगे। जब हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारे सारे मंगल दूर हो जाएंगे, तो हम इस पूरी पृथ्वी पर भगवत धर्म का प्रचार कर सकते हैं। पृथ्वी बीते नगरादि सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम, चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना। तो हम कैसे प्रचार करेंगे? जब भागवत सुन के हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे तभी तो प्रचार कर पाएंगे ना। तो इसलिए पहले हमें मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, अच्छे से भागवत श्रवण करना है, फिर हमें निकलना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रचार के लिए। तो ये है। तो श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवतम में। और 12 स्कंदों में ये जो स्कंद है, नवम स्कंद, इसको भगवान का कंठ कहा गया है। क्या कहा गया है? कंठ। जैसे कि पहले 2 स्कंद हैं वो भगवान के चरण हैं, और दूसरे जो तीसरा चौथा स्कंद है वो भगवान की जंघाएं हैं, और 5वां स्कंद भगवान का पेट है, 6वां स्कंद भगवान की छाती है, वक्षस्थल है। ओके। 7वां और 8वां 2 भुजाएं भगवान की, युगल बाहु जिसे बोलते हैं, और नवम ये कंठ है भगवान का। हम लोग कंठ में प्रवेश कर गए। कहाँ पे? भगवान श्री कृष्ण के कंठ में घुस गए हम लोग, हैं कि नहीं? तो ये श्रीमद् भागवतम इस तरह से, अगर आपके घर में श्रीमद् भागवतम है, मतलब आपके घर में भगवान का एक दिव्य स्वरूप विराजमान है, ये है इसका। तो कोई व्यक्ति अगर नवम स्कंद को सुनता है तो वो कहाँ तक आ गया है? भगवान के कंठ में आ गया। वैसे भगवान का पूरा शरीर ही दिव्य है, चरण से लेके सर तक, लेकिन फिर भी भगवान का एक एक अंग में एक एक खूबी है ना। तो इसलिए अभी हम कंठ का आस्वादन कर रहे हैं कि भगवान का कंठ कैसा होता है। तो हमारे आचार्यों का कहना है, कुछ आचार्यों का, कि ये जो श्रीमद् भागवतम का ये नवम जो स्कंद है, इसमें बहुत सारे राजा महाराजों की कथा है, विचित्र विचित्र चरित्रों का वर्णन है। सोमवंश के और सूर्यवंश के, सोम में चंद्रवंश और सूर्यदेव से जो वंश चला सूर्यवंश, तो इन महान राजाओं के चरित्रों का वर्णन किया गया है। इसलिए इसे ईशानु कथा के अंतर्गत रखा गया है। ईशानु कथा का मतलब है सतकथाम ईशानु कथा प्रोक्ता, यानी भगवान की जो भक्त हैं उनके द्वारा कैसे भजन करके भगवान की प्राप्ति की गई, बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े भक्तों ने, तो उसकी एक पूरी श्रृंखला दी गई है। तो इसलिए ईशानु कथा, जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 10 विषय वस्तु हैं। श्रीमद् भागवतम के अंदर 10 विषय वस्तु, अत्र सर्गो विसर्गो पोष स्थानम पोषणम ऊतः मनमंतरम ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रह, ये 10 विषय वस्तु हैं श्रीमद् भागवतम के, जिसमें और ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर स्कंद एक ही टॉपिक में आता है, ऐसा नहीं है। एक एक स्कंद के अंदर कई सारे टॉपिक विद्यमान हैं, कई सारे जो विषय वस्तु वो एक एक स्कंद के अंदर है, लेकिन जिस स्कंद के अंदर ज़्यादा विषय वस्तु होती है उसको उस स्कंद का वाला बोल दिया जाता है। ऐसे होता है। जैसे कि इसमें बहुत सारी कथाएं विचित्र विचित्र राजाओं महाराजाओं की, तो इसको ईशानु कथा के अंतर्गत रख दिया गया है। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि और ग्रंथों में राजा महाराजाओं की कथा नहीं है ना, उधर भी है। तो ऐसे ये पूरे 10 विषय वस्तु पूरी श्रीमद् भागवतम में हमें मिलते हैं अलग अलग स्कंदों में, बट ये ईशानु कथा यहाँ पे वर्णित है। तो हम लोग इस ईशानु कथा के अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भागवतम के 15वें अध्याय को सुन रहे हैं। और ये 15वें अध्याय बहुत विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन इसमें शुरू हो चुका है। नवम स्कंद की शुरुआत में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सूर्यवंशीय राजाओं का वर्णन किया। महाराज मनु के पुत्र इक्ष्वाकु महाराज की वंशावली, जिसमें सुदुम्न महाराज हुए, है ना। सुदुम्न महाराज और चंद्रवंश का संबंध है। सुदुम्न महाराज जो हैं वो सूर्यवंशी राज हैं, महाराज इक्ष्वाकु के मनु महाराज के पुत्र हैं सुदुम्न महाराज, इक्ष्वाकु के भ्राताश्री। ओके। और ये इनका संबंध चंद्रवंश से भी है। तो ये पहले हम क्लियर कर लें, फिर हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय है बताने का। राजा महाराजों की कथाएं जब होती हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो ये जो सुदुम्न है, इसका कैसे संबंध हुआ चंद्रवंश से, ये हमें जानना है। तो सुदुम्न महाराज
जन्म के समय की बात है, जब श्राद्धदेव मनु अपनी पत्नी श्रद्धा के साथ यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ में मनु महाराज ने कहा था कि ब्राह्मणों आप क्या करो, आप है ना पुत्र की प्राप्ति हेतु मंत्र उच्चारण करो, जिससे कि पुत्र प्राप्त हो, ऐसे मंत्र उच्चारण करो। तो ब्राह्मणों ने, ऋत्विकों ने वही किया। उसके बाद में जब पुत्र प्रकट हुआ, तो पुत्र तो प्रकट नहीं हुआ, संतान के रूप में पुत्री प्रकट हुई। तो महाराज मनु बोले कि ऐसे कैसे हो गया भाई, हमने तो पुत्र के लिए मंत्रोच्चारण करवाए थे। तो ब्राह्मणगण बोलते हैं कि देखो महाराज, वो क्या हुआ ना, आपने तो पुत्र के लिए बोला था, लेकिन आपकी जो पत्नी है उन्होंने कहा कि देखो पुत्र तो होते रहेंगे, अगर एक पुत्री हो जाती तो कितना अच्छा होता। तो आपकी पत्नी के कहने पर हमने क्या किए, मंत्रोच्चारण किए पुत्री के लिए। तो इला नाम की पुत्री हुई। इनको महाराज मनु महाराज जी को इला नाम की पुत्री हुई। तो मनु महाराज को अच्छा नहीं लगा। मनु महाराज बोले नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, हमने जो बोला वही होना चाहिए। तो ब्राह्मणों को बोला, ब्राह्मण लोग आप क्या करो, इसे पुत्र बनाओ, इसे ना स्त्री की जगह पुरुष बना दो। तो फिर से ब्राह्मण ने क्या किया, उसको पुत्र बना दिया। तो उनका नाम क्या रखा गया, सुदुम्न महाराज। तो सुदुम्न महाराज बड़े प्रतापी युवराज थे, बहुत बलशाली थे। तो वो बहुत जगह घूमते रहते थे और सब बहुत सारे लोगों पे विजय भी किया उन्होंने। तो एक बार क्या हुआ, वो इलाहाबाद वर्ष में गए। इलाहाबाद वर्ष में एक स्थान है जहाँ पे पुरुषों का प्रवेश नहीं है। वो जो स्थान है वहाँ पे केवल स्त्रियों का ही प्रवेश है। वो ऐसा था, वो स्थान समर्पित है भगवान शिव के लिए केवल। भगवान शिव वहाँ पर पार्वती माता के साथ बैठ के संकर्षण भगवान का ध्यान करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, पार्वती माता और भगवान शंकर विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो पार्वती माता अपने पति के साथ में थी, तो उनको अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं था। तो उसी समय वहाँ पे 4 कुमारगण पधारे कथा सुनने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए। लेकिन उन्होंने पार्वती माता को इस तरह से देखा और भगवान शिव के साथ में, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ से चले गए। तो फिर पार्वती माता को भी अच्छा नहीं लगा कि साधु महात्मा हमारे घर में आए थे कथा सुनने के लिए, और हमारी इस तरह से क्रिया विधि को देख के वो लोग चले गए। तो शिव जी को भी अच्छा नहीं लगा। तो शिव जी ने बोला ठीक है। तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने अपनी प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ये अनाउंस कर दिया कि आज के बाद इस वर्ष में जो भी पुरुष आएगा वो स्त्री बन जाएगा, इससे कि कोई आ नहीं सके, है ना। तो ऐसा ही हुआ। लेकिन सुदुम्न को ये बात पता नहीं थी। सुदुम्न महाराज ने क्या किया, उसी जगह में प्रवेश कर गए वो। तो वो स्त्री बन गए, जो पहले स्त्री थे फिर से स्त्री बन गए वो। तो जितने भी मंत्री थे वो भी स्त्री बन गए, जितने भी घोड़े थे वो भी घोड़ी बन गई, सब गड़बड़ हो गया। तो वो आई, अब सब स्त्री शरीर में आए अपने पिता के पास, बोला पिताजी ये क्या हो गया। तो फिर वशिष्ठ मुनि की शरण में गए। वशिष्ठ मुनि ने सुदुम्न महाराज को कहा कि हे महाराज आप क्या करो, आप है ना, ये भगवान शंकर का वहाँ पे श्राप है, जो भी जाएगा वो स्त्री हो जाएगा। तो आप क्या करो, आप है ना भगवान शंकर की उपासना करो, भगवान शंकर की कृपा से आप फिर से पुरुष बन जाओगे। तो बहुत तपस्या किया सुदुम्न महाराज ने, बहुत तपस्या किया। तो उनके बाद में भगवान शंकर प्रकट हुए। बोलो क्या वरदान चाहिए। बोला प्रभु मुझे फिर से पुरुष बना दो, मैं स्त्री बन गया। तो भगवान बोले देखो मैंने अपनी प्रिया को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पे ये बोला था, है ना, तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, पर उसमें थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। तो कम क्या क्या महाराज ने, पर शिव जी ने क्या बोला कि देखो सुदुम्न, है ना, अभी मैं कम क्या कर रहा हूँ, आप 1 महीना पुरुष बनोगे और 1 महीना स्त्री बनोगे, ये मैं कर सकता हूँ। तो शिव जी आशीर्वाद देके चले गए, तथास्तु 1 महीना तुम स्त्री बनो, 1 महीना पुरुष बनो। ये और गड़बड़ हो गया। तो 1 महीना तो वो बैठ के राज करते थे, और जैसे ही दूसरा महीना लगता था तो स्त्री का शरीर हो जाता था उनका, तो भाग जाते थे वो जंगल में इधर उधर। क्योंकि और प्रजा जो थी बहुत दुखी थी कि ये क्या राजा है, 1 महीना पुरुष बनता है 1 महीना स्त्री बनता है, ऐसे। तो जब ये 1 महीना स्त्री बने थे, है ना, और जंगल में विचरण कर रही थी इला बन के, सुंदर स्त्री बन के, तो उस समय ये जो आपने सुना होगा सोमवंश पावन, हाँ पुण्य कीर्ति, ये सोमवंश की एक पुण्य कीर्ति हुई है। तो सोमवंश में चंद्रवंश में चंद्रमा के जो पुत्र है बुद्ध महाराज, वो बुद्ध महाराज वहाँ पे बैठ के तपस्या कर रहे थे जंगल में, और उनकी दृष्टि जब इलाह के ऊपर पड़ी तो ये तो बहुत सुंदर है, तो वो इलाह के ऊपर मोहित हो गए।
इला के ऊपर मोहित हो गए और बुद्ध देव भी कम सुंदर नहीं थे, तो इला भी बुद्ध देव के ऊपर मोहित हो गई। तो दोनों का संयोग हुआ, मतलब चंद्रवंश और सूर्यवंश का। तो चंद्रवंश और सूर्यवंश का संयोग हुआ तो एक बहुत महान पुत्र प्रकट हुआ, उनका नाम हुआ पुरूरवा। क्या नाम हुआ? श्रीमद् भागवतम के शुरुआत, मतलब ये जब ये अध्याय शुरू करते हैं 13वां या 12वां, चंद्रवंश जहाँ शुरू होता है, तो वहाँ पे ये सुखदेव गोस्वामी पुरूरवा का नाम लेते हैं कि यस्मिन एल आदहा, मतलब इस वंश में, ये वंश इतना पावन है कि इस वंश में पुरूरवा जैसे महाराज हुए, इतने महान गुणों वाले पुरूरवा महाराज। और ये पुरूरवा महाराज इतने महान थे कि स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी माता, उर्वशी देवी, वो पुरूरवा महाराज के सौंदर्य पे और उनके गुणों पे आकर्षित हो गई। स्वर्ग की कन्या ने, स्वर्ग की स्त्री ने किसको पति बनाया? धरती के पुरुष को पति बनाया। इतने महान थे पुरूरवा महाराज। सोचिए, ऐसा हुआ है आज तक कि कोई स्वर्ग की स्त्री ने यहाँ के किसी थर्ड क्लास व्यक्ति से शादी किया हो? कभी हुआ ऐसा? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो हमसे करोड़ों गुना ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो सोचिए, विचार कीजिए कि ये चंद्रवंश के जो राजा लोग कितने महान होंगे कि स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी मोहित हो गई पुरूरवा महाराज के ऊपर, है ना। तो उस तरह से फिर पुरूरवा महाराज और उर्वशी के संयोग से 6 पुत्रों का जन्म हुआ। 6 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें से आयु, श्रुतायु, शतायु, रै, विजय और जय, ये 6 पुत्र हुए। तो इसमें से हाँ, सुखदेव गोस्वामी ने आगे, मतलब ये 14, 15, 16 में जो अध्याय हैं, आगे चैप्टर्स में अलग अलग पुत्रों के वंशों का वर्णन करेंगे, बट इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं विजय के वंश का, विजय के वंश का वर्णन करते हैं। तो विजय के पुत्र कौन हुए? भीम। विजय के पुत्र हुए भीम, और भीम के पुत्र हुए कांचन, कांचन के पुत्र हुए हौत्रक, हौत्रक के पुत्र हुए जनु। जनु महाराज की कथा आप लोग सुनते ही रहते हैं, पिछली क्लासों में भी आप लोग ने ये सारी कथाएं सुनी है जनु महाराज की, कैसे वो गंगा जी को एक ही घूंट में पी गए और बाद में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिए। और बाद में भीष्म पितामह भी द्वापर युग में जनु मुनि के पास जाके शिक्षा ग्रहण किए, कृष्ण भक्ति की शिक्षा उन्होंने पाई, है ना। तो इसलिए भीष्म पितामह महाजन बने जनु मुनि की कृपा से। तो जनु का नाम भी अगर हमारी जीवा से उच्चारित होता है तो हमें भक्ति की प्राप्ति होती है, और जनु मुनि के कारण ही गंगा का एक नाम पड़ा जाह्नवी, है ना। तो ये जनु महाराज की कथा आप लोग सब सुन चुके हैं। तो जनु के पुत्र हुए पुरु, पुरु के पुत्र हुए बलाक, और बलाक के पुत्र अजाक, अजाक के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशाम्बु, और कुशाम्बी के पुत्र हुए गाधी महाराज। कौन हुए? गाधी महाराज, इनकी कथा ये चल रही है। और गाधी महाराज के एक पुत्री हुई सत्यवती माता, सत्यवती नाम की सुंदर कन्या ने जन्म लिया महाराज गाधी के परिवार में, गाधी की पुत्री के रूप में। तो ये जो सत्यवती थी बहुत सुंदर थी। तो बड़े बड़े राजा महाराजा इनसे विवाह करना चाहते थे। तो उसी समय एक भृगुवंशी, मतलब कई शास्त्रों में लिखा है कि ऋचिक मुनि जो हैं वो भृगु जी के ही पुत्र हैं, भृगुवंशी हैं। तो ऋचिक मुनि भी उनसे विवाह करना चाहते थे, क्योंकि उनकी सुंदरता और गुण और शील स्वभाव में बहुत दक्ष थी सत्यवती। तो इतनी दक्ष थी कि ऋचिक मुनि आए महाराज गाधी के पास में, और गाधी महाराज से विनती किया, हे गाधी महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो गाधी महाराज ने कहा कि देखो, मेरी पुत्री में हम राजा हैं, हम कुश वंश के हम कौशिक वंश के राजा हैं, है ना। तो हम लोग तो क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हो, तो आपको मैं अपनी पुत्री तो दूंगा, लेकिन अपनी पुत्री को मैं तब दूंगा, मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? आपको मुझे दहेज देना पड़ेगा। वैसे पिता दहेज देते हैं पुत्री के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा हुआ है, क्योंकि गाधी महाराज ऋचिक मुनि की परीक्षा लेना चाहते थे कि ऋचिक मुनि कितने महान हैं, है ना। तो गाधी महाराज ने कहा ऋचिक मुनि से कि आप क्या करो, आप हमें ना 1000 अश्व दीजिए, घोड़े दीजिए, और उन घोड़ों का है ना एक कान काला होना चाहिए, ऐसे घोड़े चाहिए हमें। और ये घोड़े केवल वरुण देव के पास में थे, जिनकी दृष्टि किस पे थी? किसकी थी? गाधी महाराज की। तो गाधी महाराज ने ये बोला कि देखो, वो जो घोड़े अगर आप हमें लाके दे सकते हो, तब हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर देंगे। तो ऋचिक मुनि के प्रभाव को वरुण देव भी जानते थे, तो वरुण देव के पास में गए और ऋचिक मुनि ने बोला कि भैया घोड़े हमें दे दो, जिससे हमारी शादी हो जाए।
उन्होंने तुरंत घोड़े दे दिए, है ना। और वो घोड़े उन्होंने अपने ससुर जी को दहेज में दे दिए। ससुर जी प्रसन्न हो गए, गादी महाराज जी। और गादी महाराज जी ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया ऋचिक मुनि के साथ, भृगुवंशी के साथ में। तो ऋचिक मुनि के साथ में विवाह हो गया। और फिर ऋचिक, अभी सत्यवती माता ने डिज़ायर किया कि हमें पुत्र की प्राप्ति करनी है। और क्योंकि गादी महाराज की जो वाइफ हैं उनके भी कोई पुत्र नहीं था, मतलब गादी महाराज की केवल पुत्री थी, पुत्र कोई नहीं था। तो उनकी पत्नी की भी इच्छा थी कि मुझे भी कोई पुत्र हो जाए। अब पुत्री की भी इच्छा है कि मुझे पुत्र हो, और माँ की भी इच्छा है मुझे पुत्र हो। तो अब ऋचिक मुनि की महानता को सब लोग समझते थे, तो माता ने भी प्रार्थना किया, पुत्र ने भी प्रार्थना किया कि हे ऋचिक मुनि, आप तो बहुत बड़े महान संत हैं, तो आप ऐसा यज्ञ कीजिए जिससे कि मतलब मैं जो गादी महाराज की मतलब पत्नी हूँ, तो मुझे भी पुत्र हो, और तुम्हारी मतलब मेरी पुत्री को भी एक अच्छा पुत्र हो, तो आप हम दोनों के लिए यज्ञ कीजिए। तो ऋचिक महाराज ने यज्ञ किया। अब ऋचिक महाराज ने क्या किया, क्योंकि इनकी जो पत्नी थी वो बहुत शील स्वभाव की थी, बहुत ब्राह्मण गुणों से संपन्न थी, और ऋचिक महाराज भी स्वयं ब्राह्मण थे। तो अपनी पत्नी के लिए उन्होंने क्या किया, जो मंत्र उच्चारण किए वो ब्राह्मण पुत्र के जन्म के लिए किए कि हमारा पुत्र कैसा होना चाहिए, एक बहुत बड़ा ब्राह्मण होना चाहिए। और क्योंकि गादी महाराज बहुत बड़े क्षत्रिय थे और उनकी जो पत्नी थी वो भी क्षत्रिय स्वभाव की थी, तो उनके लिए क्षत्रिय गुण वाला पुत्र प्रकट हो, ऐसे मंत्र उच्चारण किए। तो 2 चरु, चरु मतलब खीर, स्वीट राइस प्रकट किए महाराज ने। तो उनको रख दिया, और एक समय था जिसमें उनको पीना था। तो ऋचिक महाराज तो चले गए स्नान करने के लिए, लेकिन ये जो उनकी माँ थी, सत्यवती की माँ, मतलब ऋचिक महाराज की सासू माँ, ये सोचने लगी कि देखो इस संसार में सब लोग अपनी पत्नी को ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, सास को कौन प्रेम करता है इतना, है ना। ज़्यादातर लोग सास को ज़्यादा इज्जत भी नहीं देते आज के टाइम में, है ना। तो ऐसे तो वो सोचने लगी कि जरूर मेरे जो दामाद ने अपनी वाइफ के लिए जो चरु बनाया वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा, है ना, बहुत स्पेशल होगा, पावरफुल होगा। तो उन्होंने अपनी पुत्री से प्रार्थना किया, देखो पुत्री, है ना, आपका जो चरु बना है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत स्पेशल मंत्र उच्चारण किए होंगे, तो आप क्या करो, है ना, आप अपना चरु मुझे दे दो, और मेरा चरु जो मेरे लिए बना है वो आप ग्रहण करो। अब जो पुत्रियाँ होती हैं ना, वो माँ के प्रति बहुत मतलब माँ से बहुत प्रेम करती हैं। तो अपनी माता की इस स्थिति को देख के उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने क्या किया, अपना चरु, अपना आखिर किसको दे दिया, अपनी माँ को, ये लो माँ आप प्रसन्न रहो। और उनका बिना ऋचिक मुनि को बताए, ऋचिक अपने पति से कोई परामर्श नहीं किया, है ना। यही गड़बड़ होता है, जब पत्नी अपने पति से बिना परामर्श के कुछ काम करती हैं तो यही सब होता है, गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे शिक्षा मिलती है कि कभी भी पत्नी को चाहिए, है ना, कि वो अपने पति से बिना पूछे कोई काम ना करे, नहीं तो गड़बड़ होने की संभावना है। हम मानते हैं कि पत्नियां बहुत बुद्धिमान होती हैं, मतलब स्त्रियां, लेकिन फिर भी धर्म यही है कि अपने पति को बताए कि पतिदेव मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। पति अगर बोले हाँ ये आप कर सकती है तो करना चाहिए, तो घर में ठीक ठाक वातावरण बना रहेगा, है ना। तो पतियों को भी चाहिए कि अपने पति से परामर्श लें, नहीं तो फिर भी माहौल बिगड़ सकता है ना। तो दोनों को चाहिए कि आपस में अच्छे से मंत्रणा करें बैठ के, और मंत्रणा करके ही कोई निर्णय पे जाएं, तब घर में शांति बनी रहेगी। ये श्रीमद् भागवत हमें सिखा रहा है, इसलिए हमें कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम की कथाओं को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमारे घर में हमेशा शांति रहेगी, ये गारंटी है। श्रीमद् भागवत की कथाओं को अगर हम ठीक से समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, निश्चित तौर पे हम ये गारंटी देते हैं कि आपके घर में कभी भी अशांति नहीं हो सकती, है ना। तो अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं तो जो भी है पति पत्नी मिल के श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें, पढ़ें अच्छे से, निश्चित शांति की प्राप्ति होती है और उन्नति होती है, बहुत उन्नति होती है ना। तो आप लोग आज से प्रारंभ करें पढ़ना पति पत्नी मिल के, तो कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ओके, तो इसके बाद में जब ऋचिक मुनि आए और उनकी पत्नी ने जब बताया कि मैंने अपना जो चरु था ना, जो आपने मेरे लिए बनाया था पतिदेव, वो तो मैंने माता श्री को दे दिया, और माता श्री का मैंने ग्रहण कर लिया जिस समय में आप जो बोला था। अब तो ये हाय करने लगे ऋचिक मुनि, हाँ घोर अनर्थ हो गया सच में। तो पत्नी डर गई उनकी, वो डर गई, बहुत भयभीत हो गई। भयभीत होके, क्योंकि ऋचिक मुनि ने कहा उनको कि देखो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया,
अब जो तुम्हारा पुत्र होगा ना वो ऐसा भयानक होगा कि पूरे संसार को दंड देगा और पूरे संसार में हाहाकार मचा देगा, ऐसा पुत्र होगा तुम्हारा। अब ये तो थरथरा गई, क्योंकि ये तो ब्राह्मण स्वभाव की कन्या थी, सत्यवती जो थी। ये अपने पति के चरणों में गिर गई, बोला पति देव मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत प्रार्थनाएं करने लगी कि किसी भी तरह से इस श्राप को, ये जो आपने बोला है कि मेरा पुत्र बहुत भयानक क्षत्रिय होगा, इसको किसी तरह से ना मिटिगेट करो, मेरा पुत्र ब्राह्मण हो, ऐसा कुछ करो। तो फिर उन्होंने कहा ऋचिक मुनि ने, देखो अब ये नहीं हो सकता, ऐसा मैं कर सकता हूँ कि तुम्हारा पुत्र नहीं पर तुम्हारा प्रपौत्र, तुम्हारे पुत्र का पुत्र, वो बहुत खतरनाक क्षत्रिय होगा, उसके सामने हर कोई डरेगा, हर कोई भागेगा, उसके रोच से सारी दिशाएं कांप जाएंगी। ऐसे करके टीकाओं वर्णन किया है ऋचिक मुनि के बाद। तो बोला ठीक है, पुत्र का पुत्र होगा ना, ठीक है। तो इनके पुत्र के रूप में जमदग्नि मुनि ने जन्म लिया। सत्यवती और ऋचिक मुनि के पुत्र के रूप में जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ। और जमदग्नि ऋषि जो हैं ये सप्त ऋषियों में एक हैं। जैसे सप्त ऋषियों के नाम, इस मनमंत्र में जो सप्त ऋषि हैं उनके नाम हैं कश्यप, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और जमदग्नि मुनि, और कौन रह गए, भारद्वाज। यस, ये सप्त ऋषि हैं जो इस ब्रह्मांड की शासन व्यवस्था को संभालते हैं। इंद्र को टाइम टाइम पे जाके बताते हैं कि भैया ऐसे शासन करो, इस तरह से शासन करो। तो ये है। तो जमदग्नि मुनि के पुत्र के रूप में कौन प्रकट हुए फिर, भगवान परशुराम, जिनका वर्णन आगे के श्लोकों में आएगा। तो भगवान परशुराम ये जो प्राकट्य हुआ है ये हमारे ब्रज में ही है, इनका प्राकट्य है, कहीं दूर नहीं है। तो मैं वो बताना चाहता था। हमारे ब्रज में, ब्रज की सीमा पे, सीमांत ब्रज में अग्रवन से पहले एक जगह है रेणुका। जमदग्नि मुनि की पत्नी का नाम हुआ रेणुका माता, और रेणुका के गर्भ से ये प्रकट हुए परशुराम, भगवान परशुराम। क्योंकि इनका जो नाम था ये बहुत सुंदर थे और इनकी छवि बहुत निराली थी। तो जमदग्नि और माता रेणुका ने इनको राम नाम दिया। क्या नाम दिया, राम, क्योंकि राम बोल के इनको बहुत सुख मिलता था जमदग्नि को। और ये सबसे छोटे पुत्र थे, भगवान परशुराम जो हैं सबसे छोटे पुत्र हैं। तो इनको बहुत आराम मिलता था, बहुत आनंद की प्राप्ति होती थी राम बोल के, तो इनका राम नाम पड़ा। लेकिन जब इन्होंने भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया हिमालय पे जाके, राम ने, राधे कुल क्या हो गया, हरे कृष्ण, इनको ठीक कीजिए, हरे कृष्ण। उनको थोड़ा घिसिए, थोड़ा पैर पैर को घिसिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हरे कृष्णा। हम लोग आगे कथा कहेंगे, ठीक है वो। हरे कृष्णा। तो मैं कहाँ पे था, हाँ। तो भगवान परशुराम जी ने जाके शिव जी को प्रसन्न किया। तो शिव जी ने क्या किया, अपना परशु इनको दे दिया। जो परसा होता ना, फरसा, जिसको काट मार के लिए काम किया जाता है। तो पूरे जगत में इनका नाम किस नाम से विख्यात हो गई है, परशुराम। राम है सबको आनंद देने वाले, बट साथ में फरसा भी रखते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया, परशुराम। तो परशुराम नाम इनका नाम पड़ गया। तो ये पूरे जगत में विख्यात हो गए। तो ये परशुराम जी की जो जन्म स्थान है वो है रेणुका ग्राम। ये रेणुका ग्राम ज़्यादा दूर नहीं है, ये पास में ही है। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो करीब हमें पहुँचने में 1 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा। रेणुका गांव यमुना नदी के किनारे पे रेणुका गांव है। वहाँ से 10 किलोमीटर आगे जमदग्नि मुनि का आश्रम है।
जहाँ पे वो ये घर तर जो घर यहाँ पे है रेणुका, और उनका आश्रम वहाँ से 10 किलोमीटर आगे है। वहाँ पे 2 शिवलिंग है, एक शिवलिंग जमदुग्नि मुनि के द्वारा सेवित है, दूसरी शिवलिंग परशुराम जी के द्वारा सेवित है। उस स्थान को हम लोग कहते हैं कैलाश। कैलाश, ये कैलाश अग्रवन के अंतर्गत पड़ता है, और वहाँ से 10 किलोमीटर पहले ये है रेणुका स्थान। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए थे ब्रज में, तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ दर्शन किए? यहीं पे जमदग्नि मुनि के आश्रम के दर्शन किए और रेणुका धाम के दर्शन किए। तो भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है, आयलेन शीघ्र जमदग्निर आश्रम। महाप्रभु जब पहुँचे ब्रज में तो सबसे पहले कहाँ पहुँचे? जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुँचे। कहाँ पहुँचे? जमदग्नि मुनि के आश्रम में दर्शन किए, मतलब कैलाश पहुँचे। और यथा जन्म लभिलेन श्री परशुराम, और वहाँ से फिर वो परशुराम जी के जन्म स्थान में आए। तार भार्या रेणुका रेणुका नाम ग्रामे यथा जन्म लभिलेन श्री परशुराम। तो उनकी जमदग्नि मुनि की पत्नी का नाम क्या था? रेणुका, और रेणुका नाम से वो ग्राम आज भी विद्यमान है ना। यथा जन्म लभिलेन श्री परशुराम, और जहाँ पर किनका जन्म हुआ? भगवान परशुराम का जन्म हुआ। तो ये हमारे ब्रज में की कथा। ये जो नवम स्कंद चल रहा है, ये जस्ट मतलब वृंदावन से थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये पूरा श्रीमद् भागवतम चल रहा है ना। तो हम लोग है ना नवम स्कंद में हैं, मतलब ब्रज की सीमा पे आ गए हैं, और जब 10वें स्कंद आएगा तो हम लोग पूरा वृंदावन के अंदर आ जाएंगे, मथुरा वृंदावन के अंदर। तो इस तरह से ये श्रीमद् भागवतम है। तो थोड़ा सा समय और है, तो हम प्रपट पे थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि कथा में ज़्यादा समय चला गया। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया, शिला प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ब्राह्मण को ब्राह्मण के गुणों वाला होना चाहिए, और क्षत्रिय को क्षत्रिय गुण वाला होना चाहिए, क्योंकि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। भगवान ने ये जो वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये वर्ण कैसे बनाए हैं? जन्म के अनुसार नहीं बनाए, कर्म और गुण के अनुसार बनाए हैं। तो जैसे आप में गुण और कर्म होंगे आपके, वैसे ही आपका वर्ण होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, लेकिन उसके कर्म क्षत्रिय जैसे हैं, तो उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, उसे क्या कहा जाएगा? क्षत्रिय कहा जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया, या वैश्य परिवार में जन्म लिया, शूद्र परिवार में जन्म लिया, लेकिन उसके जो कर्म है और उसके गुण है वो कैसे हैं? ब्राह्मण के जैसे हैं। तो व्यक्ति कौन है? वो ब्राह्मण है वो। इसलिए आप जब चंद्रवंश के राजाओं की कथा पढ़ेंगे, तो इस चंद्रवंश में बहुत विख्यात ब्राह्मण हुए हैं, है ना। थे क्षत्रियों की संतान ये, लेकिन ब्राह्मण बन गए अपने कर्म के अनुसार और अपने गुणों के अनुसार। तो इसलिए बोलते हैं श्रेयान सुधर्मो विगुणा पर धर्मो स्वनिष्ठितात्, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भाव है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने ही धर्म में रहे, किसी पर दूसरे के धर्म का अपनाए नहीं, किसी दूसरे के धर्म को। जैसे कि मान लीजिए आपका स्वभाव अगर ब्राह्मण के जैसा है, तो आपको चाहिए कि आप ब्राह्मण के ही कर्म को करें। मान लीजिए किसी क्षत्रिय का नाम बहुत हो रहा है, तो आपके मन में आ जाए कि नहीं मैं क्षत्रिय बनूंगा, है ना, तो आपका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसलिए और कोई क्षत्रिय सोचे नहीं मैं तो है ना ब्राह्मण बनूंगा, तो उसका भी पूरा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए भगवान अर्जुन को डांटते हैं, जब अर्जुन बोलते हैं ना कि मैं तो भीख मांग के भिक्षा खा लूंगा, तो भीख मांगना ये शूद्रों का लक्षण है, ये क्षत्रियों का और ब्राह्मणों का लक्षण नहीं है। ये किसका लक्षण है? शूद्रों का लक्षण है भीख मांगना। अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि मैं भीख मांग के खा लूंगा, तो भगवान उनको डांटते हैं, है ना। हृदय दौर्बल्यम, तुम दुर्बलता को प्राप्त कर चुके हो, क्योंकि तुम हो क्षत्रिय लेकिन तुम कर्म कैसा करना चाहते हैं? शूद्रों के जैसा, ऐसे। तो इस तरह से हमें चाहिए कि हम अपने धर्म में रहें। अपना धर्म मतलब और समझ लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए। जैसे कि हम शिला प्रभुपाद जी की संस्था में हैं, है ना, तो हमें शिला प्रभुपाद जी ने जो भी ज्ञान दिया है हम उसको ही फॉलो करें, ना कि हम इधर का ज्ञान उधर का ज्ञान सबको मिक्स कर दें। इससे क्या होगा? हमारा पतन हो जाएगा। क्योंकि हमें जो पद्धति मिली हम उसको ही ठीक पालन करें, तभी हम ठीक से इस श्रीमद् भागवतम को और जो भी हमारे जीवन में ज्ञान है उसको हम समझ पाएंगे, भक्ति के प्रोसेस को समझ पाएंगे। यदि आप सब कुछ मिक्स करोगे कि हाँ इसका भी ले लूँ, ये जो संत साधु बता रहा है उसका भी ज्ञान में ले लूँ, वो जो दूसरा साधु बता रहा है उसको ही मैं फॉलो कर लूँ, है ना, इधर भी चला जाऊँ उधर भी चला जाऊँ, आप किधर भी नहीं जा पाओगे, आपका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा।
समझ रहे हैं आप? इसलिए अपना जो धर्म है, जो हमें धर्म हमारी गुरु परंपरा के अनुसार मिला है, उसमें ही बने रहना, तभी हम भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे या हम लोग निपुण हो पाएंगे किसी भी चीज़ में। यदि हम उस धर्म को नहीं फॉलो करेंगे तो यही हाल होगा, गड़बड़ हो जाएगा पूरा, है ना। तो इसलिए ब्राह्मण होते हुए भी परशुराम जी क्या बने? क्षत्रिय बने, क्योंकि वो भगवान हैं, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। परशुराम जी कौन है? भगवान है। जो दशावतार स्रोत है, जयदेव गोस्वामी ने परशुराम जी को भी भगवान कहा है, वो भी भगवान के अंश अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार हैं। तो हम लोग ये सब नहीं कर सकते। तो हमको जो हमें आदर्श स्वरूप जो भी हमें प्रभुपाद जी से मिला है, जो भी हमें गुरु परंपरा के द्वारा बताया जा रहा है, हम उसमें ही अपने आप को संतुष्ट रखें, है ना। उसको ही हम ठीक से समझने का प्रयास करें, तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे, अन्यथा ये संभव नहीं है ना। तो इसलिए कभी भी क्षत्रिय को नहीं चाहिए कि वो ब्राह्मण के गुणों को अर्जन करे, और कभी भी ब्राह्मण को नहीं चाहिए कि वो क्षत्रिय के गुणों को अर्जन करे। जिसका जैसा स्वभाव है उसी के अनुसार वो चले। ठीक है, 9 बज चुका है। किसी का कोई प्रश्न है? किसी के कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? हाँ माता जी, माइक माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर, धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर लेक्चर। प्रभु जी, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है कि शूद्र का काम है भिक्षा मांगना, तो यहाँ पे ब्राह्मण भी तो कुछ नहीं, ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांगता, ये गलत है। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांगता है। तीनों जो वर्ग हैं ये ब्राह्मण को दान देते हैं। ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो क्या है? ब्राह्मण का कर्तव्य है समो दमस तपस, ये तो ब्राह्मण का स्वभाव है। पठन पाठन यजन आसन, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। तो ब्राह्मण क्या करता है? पठन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, और वो अन्य वर्गों को ज्ञान देता है। तो इसलिए ये तीनों वर्गों का ये धर्म है कि ब्राह्मण को दान दे, भिक्षा नहीं कह सकते। ये वर्ड बोलना किसी ब्राह्मण के लिए कि वो भिक्षार्थी है, वो भिक्षा मांग के जीवन यापन कर रहा है, ये अपराध होगा। ब्राह्मण कभी भी किसी से भिक्षा नहीं मांगता है। ब्राह्मण दान, वो भी दान तब लेता है जब वो यजन आसन करता है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण का वेश धारण करके भिक्षा मांग रहा है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे भिक्षा दो, तो वो शूद्र के जैसा है, वो शूद्री है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण बोलने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण के गुण अर्जन करने से ब्राह्मण होता है व्यक्ति। ठीक है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ माता जी, माता जी को पीछे माइक दे दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, जैसे आपने कहा जो हमारा गुण होना चाहिए, हमें उसी वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए जीवन में, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा गुण क्या है, हमें कैसा स्वभाव अपनाना? हमारे कार्यों के अनुसार। हम जैसे आप भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो भगवान ने सारे लक्षण बताए हैं भगवत गीता में, तो आप उन लक्षणों को देख के समझ सकते हैं कि आप किस स्वभाव के हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, ब्राह्मण का स्वभाव देखिए, ब्राह्मण में क्या क्या होता है। समो, ब्राह्मण शांत होता है, और दमः नियंत्रण करता है अपने आप को, इंद्रियों पे कंट्रोल होता है। तपः तपस्वी होता है, और शौचम पवित्र रहता है, क्लीन रहता है पूरी तरह से, अच्छे से। और शांति सहनशील होता है। आर्जवम ईमानदार होता है। यदि ये गुण आपके अंदर हैं तो आप ब्राह्मण हैं। क्या है? ब्राह्मण है। ठीक है, इसके आगे भी हैं, ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्राह्मण कर्म स्वभावजम, ब्रह्म कर्म स्वभावजन, मतलब आपको ब्रह्म विद्या में भी निपुण होना चाहिए। ये जो श्रीमद् भागवतम, जो भगवान की भक्ति है, उसमें भी निपुण होना चाहिए। अगर ये सब आपको अच्छा लगता है, ये सब कार्य, मतलब आप ब्राह्मण हो। आपका कौन हो? आप ब्राह्मण, आपका स्वभाव है। अब इसके आगे क्षत्रिय का स्वभाव कैसा होता है? थोड़ा डरना नहीं है। शौर्य मतलब बहुत ज़्यादा इफल्जेंस होता है उन लोगों का, चारों तरफ वो अपना शौर्य दिखाना चाहते हैं। ठीक है, नाम मतलब शौर्य मतलब होता है उनका नाम बहुत होता है। तेज, उनके अंदर बहुत चमक होती है, तेज होता है उनके अंदर। डर, हर जब भी वो सामने जाते हैं तो कोई भी डर जाता है उनके तेज को देख के। ओके, धृति, धैर्यवान होते हैं वो लोग। और दाक्ष्यम, हर चीज को करने में निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। युद्धे च पलायनम, और जब लड़ाई होती है, फाइट होती है, तो वो पीठ पीछ के भागते नहीं, पीठ दिखा के भागते नहीं, मर जाएंगे या मार देंगे वो, उनका यही काम होता है।
ओके, युद्धे च पलायनम, नहीं डरते वो लोग। दानम दानम, और दानी होते हैं, ठीक है, ईश्वर भाव, कंट्रोल करने का भाव होता है सबको, मैनेज करने का, मैनेजिंग करने का भाव उनके अंदर होता है। ये किसके स्वभाव में? क्षत्रिय के स्वभाव में। एकदम अपोजिट है, ब्राह्मण और क्षत्रिय एकदम अपोजिट है ना। और अगर आप देख लीजिए, अगर आप वैश्य हैं तो वैश्य का स्वभाव क्या है? कृषि, आपका खेती में मन लगेगा, है ना। गोरक्षा, आप गायों की सेवा करेंगे। वाणिज्यम, बैंकिंग, धन कितना आ रहा है कितना जा रहा है वो सब आप करेंगे। ये किसके गुण है? वैश्य के गुण है ये, ओके। और शूद्र का एकमात्र गुण है अपने मालिक की सेवा करना। जो इसलिए आज पूरे समाज में सब लोग नौकरी करते हैं, सबके मालिक होते हैं, सब लोग शूद्र हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम लोग सब शूद्र हैं। जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं मतलब उनका कोई मालिक है जिसके बिना वो जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, वो लोग कौन है? सब शूद्र हैं सब लोग। समझ में आ गया? यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो शूद्र हैं, उससे ऊपर कर रहे हैं तो वैश्य हैं, उससे ऊपर कर रहे हैं तो क्षत्रिय हैं, और सबसे ऊपर अगर आप भगवान की भक्ति अगर बांट रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, भक्ति में आप प्रगति कर पा रहे हैं, तब आप कौन है? ब्राह्मण हैं। ठीक है, ओके, क्लियर? ये समझ में आ गया माता जी? तो आप पहचान लीजिए आप कौन है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।